हाय बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड मीन्स फैक्टर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसके पहले हमने फिनिश किया था व्हाट इज़ अ डिमांड, डिमांड के कंसेप्ट्स पढ़े थे, देन टाइप्स ऑफ डिमांड एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड, दैट इज अ इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, अदर टाइप्स ऑफ डिमांड, ये हमने फिनिश किया था। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है बच्चों फैक्टर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। फैक्टर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब होता है वो फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, मतलब जिसके वजह से डिमांड क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो उसमें टोटल हमारे पास 11 और एक फैक्टर है 12, दैट इज़ अ अदर फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं पहला फैक्टर्स दैट इज़ अ प्राइस। ठीक है, देखो प्राइस जो है वो डिमांड को इफेक्ट करता है, मतलब प्राइस अगर चेंज होगा तो डिमांड भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, इफ़ द प्राइस चेंज डिमांड ऑल्सो चेंज। हाउ इट इज़, लेट्स सी। डिमांड फॉर द कमोडिटीज मेनली इन्फ्लुएंस मतलब इफेक्ट बाय इट्स प्राइस। ठीक है, जो डिमांड जो होता है वो मोस्टली प्राइस पे ही डिपेंड होता है। अभी समझो कोई भी चीज़ आप खरीदने जाओ दुकान पे, डिमांड करने जाओ, आप पहला क्या पूछते हो उसको, प्राइस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन बी आस्क्ड टू द शॉपकीपर व्हाट इज़ अ प्राइस। ठीक है, सो डिमांड वेयर एज इन्वर्सली विथ प्राइस, और प्राइस के साथ में डिमांड का कैसा रिलेशन है, इन्वर्स। ठीक है, मतलब इन्वर्स मतलब अपोजिट। इफ़ द शॉपकीपर से देयर इज़ अ हाई प्राइस सो यू विल बी डिमांड लेस, वही हो गया। अगर आपको कोई दुकानदार बोलेगा ज़्यादा प्राइस बोलेगा तो आप कम डिमांड खरीदोगे, क्योंकि आपके पास इनकम कम रहेगा तो आप परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। नॉर्मली लोअर इज़ अ प्राइस, हायर इज़ अ क्वांटिटी डिमांड है। देखो अगर प्राइस लोअर रहेगा, हाई क्वांटिटी डिमांड करेंगे, एंड मोर इज़ द प्राइस, लोअर इज़ अ क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, हाई प्राइस पे लो क्वांटिटी, लो प्राइस पे हाई क्वांटिटी हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। तो देखो डिमांड और प्राइस दोनों क्या हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। समझ में, हाई प्राइस लेस डिमांड, लेस प्राइस हाई डिमांड। ठीक है, सो दिस कॉज अ इनवर्स अपोजिट रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है इनकम। देखो डिमांड को जो इफेक्ट करने वाला जो सेकंड फैक्टर है दैट इज़ अ इनकम। इनकम क्या है, देखो एक परचेसिंग पावर है, जिसके पास जितना इनकम होता है उतनी परचेस करने की पावर ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब डिमांड और प्राइस का कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट। मीन्स व्हाट, इनकम इंक्रीज डिमांड इंक्रीज, इनकम डिक्रीज डिमांड डिक्रीज। समझ में। सो देखो इनकम इज एट वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द डिमांड। ठीक है, इनकम क्या है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर से डिमांड को इफेक्ट करता है। डिमांड डिपेंड्स अपॉन इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। जो सोसाइटी में रहने वाला जो इंडिविजुअल है, मतलब जो पर्सन है, उसके इनकम के ऊपर डिमांड डिपेंड्स होता है। नॉर्मली डिमांड राइज विद द इंक्रीज द इनकम ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, जो सोसाइटी के जो लोग हैं अगर उनका इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी क्या करेगा, बढ़ेगा, और इनकम अगर कम हो गया तो डिमांड भी क्या होगा, कम होगा। सो बोथ आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, one increase other also increase, so that's why it is called a direct relationship. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है साइज ऑफ द पॉपुलेशंस। देखो डिमांड ऑल्सो अफेक्ट बाय द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, अगर देखो साइज ऑफ पॉपुलेशन होता है उसका डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो कैसे पड़ेगा, इफ़ देयर इज अ हाई पॉपुलेशन डिमांड विल बी हाई। पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगा तो डिमांड क्या होगा, हाई होगा। एंड इफ़ देयर इज अ लो पॉपुलेशन डिमांड विल बी लो। ठीक है, बिकॉज द टोटल डिमांड इज अ सम टोटल ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, मतलब सारे इंडिविजुअल के डिमांड के टोटल को टोटल डिमांड बोलते हैं। तो टोटल डिमांड बढ़ेगा। एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन लीड टू इंक्रीज द मार्केट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में। तो मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है, अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ गए तो टोटल डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। सो साइज ऑफ पॉपुलेशन कैसे होता है, हाई पॉपुलेशन हाई डिमांड। नेक्स्ट वन टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। देखो बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने टेस्ट और हैबिट और फैशन के हिसाब से गुड्स को डिमांड करते हैं। समझ में, एज अ टेस्ट चेंज डिमांड चेंज, हैबिट चेंज डिमांड चेंज, फैशन चेंज डिमांड ऑल्सो गेट चेंज। बट हाउ, लेट्स सी। डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड ऑन द टेस्ट। डिमांड जो होता है वो टेस्ट पे डिपेंड करता है, फैशन पे डिपेंड करता है, एंड हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। अ कंज्यूमर विल बाय द सर्टेन गुड्स। देखो कंज्यूमर लोग क्या करते हैं, कुछ गुड्स को बाय करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ फोर्स ऑफ द हैबिट। कुछ लोग हैबिट है इसके वजह से गुड्स का डिमांड, जैसे सिगरेट देखो, सिगरेट, टोबैको, पान मसाला, वाइन, ये सब जो चीज़ें हैं वो हैबिचुअल गुड्स है। अगर जिसको इसकी इन गुड्स की हैबिट लग जाती है सो दे डिमांड मोर, दे डू नॉट थिंक अबाउट द प्राइस, दे डिमांड दी मोर। ठीक है, वैसे टेस्ट चेंज हो गया तो डिमांड चेंज होगा, फैशन चेंज होगा। अभी समझो कोई नया फैशन का प्रोडक्ट मार्केट में आया तो क्या होगा, डिमांड भी क्या होगा, चेंज होगा। सो देयरफॉर द क्वांटिटी डिमांड फॉर दिस गुड्स वुड बी चेंज व्हेन द चेंज द हैबिट सच अ गिविंग अप द स्मोकिंग वाइन एक्सेट्रा। अभी समझो आपने स्मोकिंग को गिव अप कर दिया, गिविंग मतलब छोड़ दिया, तो आपका डिमांड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है,
सो नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखो सब्सटीट्यूट, अब टाइप्स ऑफ डिमांड में हमने बताया था सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, वो हमने बताए थे। सब्सटीट्यूट गुड्स जो होते हैं मीन्स वो एक जैसे होते हैं, ठीक है, मतलब वो सिमिलर होते हैं मोस्टली, मतलब टेस्ट क्वालिटी मोस्टली क्या होती है, दोनों की सेम होती है, और वो ऑप्शन होते हैं आइदर और मतलब आप एक गुड्स लो या दूसरा गुड्स लो, दोनों भी आपके वांट को सेटिस्फाई सेम तरीके से करें। जैसे टी एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल, तो वो सब्सिट्यूट हो गए। टी का सब्सिट्यूट क्या है, कॉफ़ी। अगर आपको टी नहीं मिलता है, यू कैन बी टेक द कॉफ़ी बिकॉज बोथ हैविंग द मोस्टली सेम क्वालिटीज, इसको सब्सिट्यूट्स गुड्स बोलते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स व्हाट, विच हैज़ अ जॉइंट डिमांड। सो लेट्स सी, डिमांड चेंज ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द सब्सिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अभी समझो सब्सिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर प्राइस चेंज होगा तो दूसरे गुड्स के, अदर गुड्स के डिमांड के ऊपर इफेक्ट होता है। जैसे इफ़ द सब्सिट्यूट इज अवेलेबल एट लो प्राइस, अभी देखो आपको कोई सब्सिट्यूट्स है एकदम लो प्राइस पे मिल रहा है, ठीक है, तो अगर समझो आपको टी लो प्राइस पे मिलेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मिस टी का डिमांड बढ़ेगा और कॉफ़ी का डिमांड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं। सो पीपल डिमांड द चीपर सब्सिट्यूट। लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, चीपर मतलब सस्ते सब्सिट्यूट को खरीदना चाहते हैं देन कॉस्टली गुड्स, ठीक है। अभी टी की अपेक्षा कॉफ़ी क्या था, सस्ता था, तो लोग टी कंज्यूम कर रहे, कॉफ़ी को कम कंज्यूम कर रहे, समझ में। तो टी के प्राइस के कम होने के से कॉफ़ी का डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और टी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अभी दूसरा जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैज़ अ जॉइंट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड कैसा होता है, जॉइंट, समझे। जैसे डिमांड फॉर द कार एंड पेट्रोल, ठीक है। अभी आप क्या करते हो, कार का डिमांड करते हो तो पेट्रोल का डिमांड भी ऑटोमेटिकली अराइज हो जाता है। तो उसमें देखो एक का प्राइस चेंज होने से दूसरे के डिमांड पे इम्पैक्ट होगा। समझो अभी पेट्रोल महंगा हो गया तो कार का डिमांड हम कम करेंगे, समझ में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर द जॉइंट डिमांड। इफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल राइज द डिमांड फॉर कार वुड बी फॉल एंड वैसे वर्सा, ठीक है। तो देखो ये जो सब्सिट्यूट गुड्स है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसके वजह से डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट है एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस। देखो फ्यूचर के प्राइस में एक्सपेक्टेशन करना, एक्सपेक्टेशन इज नॉट अ रियल, ठीक है। एक्सपेक्टेशन मतलब सिर्फ हमारी सोच है, ऐसा हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन, ठीक है। और रियलिटी में कैसा होता है, जो एक्चुअल सिचुएशन वो रियल है, ठीक है। तो अगर हम फ्यूचर के बारे में एक्सपेक्टेशन करते हैं तो डिमांड के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी समझो कोई प्रोडक्ट है, उसका मार्केट में प्राइस ₹10 है, समझ में। अभी मार्केट में कोई प्रोडक्ट्स है उसका प्राइस कितना है, 10 है। तो अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि इस गुड्स का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा या कम होगा तो डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अभी एक्चुअली हुआ नहीं है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, लेकिन आपके करंट डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट होगा। फॉर एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे समझो मुझे लग रहा है कि कोई प्रोडक्ट्स है, समझ में, कोई XYZ प्रोडक्ट, समझो अभी आपको मोबाइल खरीदना है, समझ में 10,000 का मोबाइल है। अगर आपको लग रहा है कि कल को इसका प्राइस बढ़ेगा, 10,000 से उसका प्राइस 15,000 होगा, तो आप आज खरीदोगे, कल खरीदोगे, आज ही परचेस करोगे, क्यों कल का वेट करोगे क्या, 15,000 का वेट नहीं करोगे, 10,000 में परचेस करो। तो आज डिमांड के ऊपर इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कल को अगर आपको ऐसा, उसी दिन अगर आपको ऐसा फील हो गया, उल्टा फील हो गया कि वो जो मोबाइल का जो प्राइस है वो 5,000 होने वाला है, कल आज 10,000 है, कल 5,000 होगा। सो यू आर नॉट परचेस नाउ, यू वेट फॉर द टुमारो। लेकिन हुआ नहीं 5,000, वो एक्सपेक्टेशन है, एक्चुअली हुआ नहीं है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसके उसका डिमांड के ऊपर इफेक्ट हो गया। सो इफ़ द पीपल एक्सपेक्ट द फर्दर राइज इन द प्राइस, देखो लोगों को अगर ऐसा लगता है कि गुड्स का प्राइस और बढ़ेगा, दे मे डिमांड मोर इवन द एग्जिस्टिंग हाई प्राइस। भले हाई प्राइस अभी रहे लेकिन वो हाई प्राइस पे खरीदेंगे, आज के हाई प्राइस पे, उसको लगेगा और प्राइस बढ़ेगा। समझो अभी 10,000 का मोबाइल है, उसको लग रहा है 15,000 का होगा, 15,000 का होगा, तो आज के 10,000 वाले प्राइस पे वो परचेस करेगा, समझ में। कल के 15,000 होने का वेट नहीं करेगा वो। सिमिलरली इफ द पीपल एक्सपेक्ट द फर्दर फॉल इन द प्राइस, दे मे नॉट बाय द मोर इवन एट द एग्जिस्टिंग लो प्राइस। समझ में। अभी समझो 10,000 का मोबाइल था, 10,000 का मोबाइल था, वो आज 8,000 का हो गया, तो आपको ज़्यादा परचेस करना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा मालूम पड़ा कल 5,000 होने लगा है, तो आज 10,000 से 8,000 होने के बावजूद भी नहीं खरीदोगे, आप फ्यूचर में कल के 5,000 होने का वेट करोगे, समझ में। सो यू कैन बी वेट फॉर द फर्दर फॉल इन द प्राइस, ठीक है। सो इवन इफ द एग्जिस्टिंग प्राइस इज लो, देखो आपका एग्जिस्टिंग प्राइस लो है, 10 से 8 हो गया है, 8 हो गया, दिस आर रियल, लेकिन आपको ऐसा एक्सपेक्ट हो रहा है कि वो कितना हो जाने वाला है फ्यूचर में, मीन्स 5,000 होगा। सो यू वेट फॉर द फ्यूचर। सो इट इज़ अ शो दैट एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस अफेक्ट द डिमांड।
नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। देखो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं हम क्या करते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट को देख के प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस बाय द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है समझा। जैसे एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट, टीवी में एडवर्टाइजमेंट, उसको देख के हम क्या कहते हैं गुड्स को परचेस करते हैं। जैसे मूवी देखने जाते हो, देखो ट्रेलर देख के आप देखने जाते हो, ट्रेलर अच्छा हो तो मूवी अच्छा होगा, ऐसा आप देखते हो, बराबर कि नहीं। सब एडवर्टाइजमेंट बेस्ड है। सो एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप हैव द ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस, मतलब ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द कंज्यूमर चॉइस, ठीक है। द गुड्स विच आर द हाईली एडवर्टाइज ऑन दी रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, देखो ये होर्डिंग लगा है, देखो जिसमें बर्गर का ऐड दिया हुआ है, ठीक है। तो वो एडवर्टाइजमेंट देख के हम क्या करते हैं, हम अट्रैक्ट होगा ऑन द रेडियो, ठीक है। पुश अप द डिमांड, जिससे डिमांड क्या होगा, पुशअप होगा, पुशअप मतलब ऊपर की तरफ बढ़ेगा, समझ में आया। सो एडवर्टाइजमेंट अफेक्ट द डिमांड, मीन्स हाई एडवर्टाइजमेंट हाई डिमांड, ठीक है। उसका 8 पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम के 2 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, इक्वल एंड इनइक्वल, ठीक है। अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब सबके पास इनकम है, तो डिमांड बढ़ेगा, सब लोग डिमांड करेंगे और सबके डिमांड का टोटल करेंगे, डिमांड हाई होगा। लेकिन पूरा इनकम एक सिंगल पर्सन के पास है तो क्या होगा, डिमांड बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। सो देखो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर इनकम क्या है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब सिर्फ एक ही के पास इनकम है। देखो ये पर्सन है पिगी बैग लेके बैठा हुआ है, 120 रुपीज़ उसका टोटल इनकम उसके पास है समझो, तो वो अकेला कितना डिमांड करेगा, 120 में से समझो उसने 40 रुपीज़ खर्चा किया या 50 किया, 60 किया, हाँ 70 किया, चलो टोटल करके खर्चा किया, उससे ज़्यादा वो बाकी वो पैसा फिर क्या करेगा, उसकी डिमांड पूरी हो जाएगी, बचा हुआ पैसा वो सेविंग करने लगेगा, ठीक है। डिमांड क्या कितने का हो, सिर्फ 70 का हुआ, बराबर, सिंगल के पास इनकम था। लेकिन हमने अभी वो 120 रुपीज़ तीनों में डिवाइड कर दिया, देखो 40 40 40 तीनों में डिवाइड किया, ठीक है। तो तीनों में डिवाइड करने के बाद उनका टोटल, अभी सब लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट 30 रुपीज़ तो खर्चा करेंगे, ठीक है। तो 30 के हिसाब से अगर करेंगे तो 90 रुपीज़ खर्चा हुआ। देखो सबके पास इनकम था, टोटल डिमांड कितने का हुआ, 90 का। सिर्फ अकेले पास इनकम था, टोटल डिमांड कितना होगा, 70 का। मतलब डिमांड क्या हो गया, मीन्स फॉल हो गया कि नहीं, unequal distribution। तो unequal distribution of income and wealth would lead to the less demand for goods and services, and demand depend on the distribution of national income and wealth। इसलिए डिमांड किस पर करता है, नेशनल इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इनकम क्या होगा, हाई होगा, और अनइक्वल होगा तो डिमांड क्या होगा, लो होगा। उसके बाद 9 पॉइंट है लेवल ऑफ टैक्सेशन। देखो टैक्स जो होता है वो भी डिमांड को क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। टैक्स मतलब 2 टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स की वजह से गुड्स के प्राइस पे इम्पैक्ट होता है, उसके वजह से डिमांड पे इफेक्ट होता है, और डायरेक्ट टैक्स की वजह से इनकम पे इफेक्ट पड़ता है, इनकम टैक्स बोलते हैं, जिससे फिर से अपने इनकम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो फिर से डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, समझ में। जैसे यहाँ दिया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऑन इनकम, प्रोग्रेसिव मतलब हाई टैक्सेशन ऑन इनकम एंड वेल्थ वुड रिजल्ट द लेस डिस्पोजल इनकम लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द पीपल्स। अगर टैक्स हायर रहेगा इनकम या वेल्थ पे तो क्या होगा, आपके पास जो डिस्पोजल इनकम है, डिस्पोजल इनकम का मतलब इनकम आफ्टर टैक्स, ठीक है, मीन्स लेस डिस्पोजल इनकम लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, हैंस द मार्केट डिमांड में भी गुड्स वुड बी लो एंड वैसे वर्सा, ठीक है। तो हाई टैक्स होगा तो इनकम क्या होगा, लो होगा, इनकम लो होगा तो डिमांड भी क्या होगा, लो होगा, एंड वैसे मतलब उसके अपोजिट, अगर समझो हाई इनकम, हाई लो टैक्स है तो इनकम हाई होगा, डिमांड भी क्या होगा, हाई होगा, समझ में। उसका 10th पॉइंट है यूटिलिटी। देखो डिमांड किस पे डिपेंड करता है, यूटिलिटी पे। हमने यूटिलिटी पढ़ते वक्त भी पढ़ाया था, डिमांड का मीनिंग में भी पढ़ा था, डिज़ायर, यूटिलिटी, समझ में। तो अगर आपके उस प्रोडक्ट के लिए यूटिलिटी है तो आप डिमांड करोगे, अगर यूटिलिटी नहीं है तो डिमांड नहीं करोगे। यूटिलिटी इज अ बेसिक पर्पस फॉर डिमांडिंग द कमोडिटी। कोई भी गुड्स को डिमांड करने के लिए यूटिलिटी का होना जरूरी है। इफ द कमोडिटी डज नॉट प्रोवाइड यूटिलिटी टू द कंज्यूमर ही विल नॉट डिमांड इट। अगर आपको उस प्रोडक्ट में यूटिलिटी नहीं है तो आप डिमांड नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप नॉन स्मोकर हो तो आप क्या करेंगे, सिगरेट का डिमांड नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ नो डिमांड फॉर सिगरेट फॉर द नॉन स्मोकर। अभी जो नॉन स्मोकर पर्सन है वो कभी सिगरेट का डिमांड नहीं करेगा, समझ में। उसका नेक्स्ट है 11 पॉइंट क्वालिटी। क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, दे थिंक अबाउट द क्वालिटी। प्राइस उनको देखते नहीं है, वो क्वालिटी बेटर रहेगी तो हाई प्राइस पे करने भी रेट होता है। कुछ लोग क्वालिटी को ज़्यादा जानते हैं। सो द पीपल हु आर द क्वालिटी कॉन्शियस दे कैन बी बाय द मोर क्वांटिटी एट अ गुड क्वालिटी, एक्सलेंट क्वालिटी, ठीक है। द बेटर इज अ क्वालिटी द हायर इज अ डिमांड। अगर क्वालिटी अच्छी है तो डिमांड हाई होगा, इवन देयर इज अ हाई प्राइस। सो इंडिविजुअल भी बाय द प्रोडक्ट एट अ बेटर क्वालिटी इवन इफ द प्राइस इज मोर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अदर फैक्टर्स भी है जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जैसे चेंज द क्लाइमेट। क्लाइमेट चेंज होगा तो डिमांड क्या होगा,
चेंज हो जाएगा क्लाइमेट कंडीशन, समझ में। अभी रेनी सीजन आ गया तो रेनी सीजन के प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा, समर सीजन आएगा तो एयर कंडीशन का डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिशन मतलब क्या, हर एक जगह की संस्कृत, उनका फेस्टिवल, उनके जो रिचुअल्स फेस्टिवल, वो सब को क्या बोलते हैं हम, ट्रेडिशन बोलते हैं, समझ में। जैसा जिसका ट्रेडिशन होगा उस गुड्स का डिमांड ज़्यादा होगा, समझ में। उसके बाद पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर, सामाजिक, समाज के जो फैक्टर्स है, समाज कौन से समाज में हम रहते हैं उसके हिसाब से। पॉलिटिकल मतलब कौन सी पॉलिटिक्स, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। देखो यहाँ पे मैंने लोगो दिखा है, पॉलिटिकल, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, तो जो पॉलिटिकल पार्टी रहेगी उनकी जो थिंकिंग, उनकी जो फिलॉसफी है, उनके हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं, उसके हिसाब से हमारी परचेस करने की पावर बढ़ती है और डिमांड बढ़ता है, समझ में। सो दैट्स वाई दिस इज द अदर फैक्टर दैट अफेक्ट द डिमांड। सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट फैक्टर अफेक्ट द डिमांड हैव बीन कंप्लीटेड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे हम, और लॉ ऑफ डिमांड के जितने भी पॉइंट्स है ये सब इसके ऊपर बेस्ड है, समझ में। मतलब ये जितने आपने फैक्टर्स पढ़े वही फैक्टर्स पे हमको लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट करना है, ठीक है। सो थैंक यू, दिस क्वेश्चन इज ओवर।